Well done, my students. 11th class students, we are again with you with a fresh lecture of 11th class, my dear. आप लोग सभी साथ साथ डायमेंशनल फार्मूले और उसके एप्लीकेशन और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं कराता जा रहा हूँ आप करते जा रहे होंगे एंड यू आर गोइंग टू गेन ए लॉट. धीरे धीरे अमाउंट ऑफ सिलेबस इतना हो जाएगा कि आपको अच्छा भी लगेगा. और फिर हम एक टेस्ट भी लेंगे. फिर आप टेस्ट देंगे तो आपको आपकी मार्किंग भी होगी, आपको अपना रिकॉर्ड पता लगेगा व्हाट यू हैव डन आफ्टर ऑल. सो लेट अस स्टार्ट एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन. कम ऑन. एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस में 3 एप्लीकेशन हमने आपको बताई थी. फ्री एप्लीकेशन. ये पहली एप्लीकेशन हम कर चुके टू चेक द फॉर्मूला, टू चेक द फॉर्मूला और इक्वेशन. डन. आज हम सेकेंड एप्लीकेशन करेंगे. सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन. वो क्या है बच्चों? टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी. जैसा मैंने तुम्हें बताया कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. सो टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर. सिस्टम्स क्या होते हैं? CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम. लाइक तो एक सिस्टम से दूसरे में कैसे जाते हैं हम, है ना? जैसे किलोग्राम से ग्राम में कैसे जाएंगे, लाइक दैट. तो आपको समझ आ जाएगा. टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर. पहले सिस्टम्स की नॉलेज दे दूं. 3 सिस्टम का ध्यान रखना है आपको. पहला सिस्टम है बच्चों CGS. CGS से क्या बनता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. इसका मतलब लेंथ तो हम मापेंगे लेंथ सेंटीमीटर में, और मास जो होगा बच्चों, मास वो ग्राम में मापेंगे, और टाइम जो होगा बच्चों, टाइम वो सेकेंड में मापेंगे. इसलिए इसको CGS बोला जाता है. दूसरा जो सिस्टम है वो है बच्चों MKS. MKS का दूसरा नाम सिस्टम इंटरनेशनल. इंटरनेशनल सिस्टम भी होता है. मीटर किलोग्राम सेकेंड. इसमें लेंथ जो होगी दूसरे सिस्टम में वो मीटर में, मास जो होगी बच्चों वो किलोग्राम में, और टाइम सेकेंड में ही लिया जाएगा. तीसरा जो सिस्टम है बच्चों थर्ड, दिस इज व्हाट FPS. लेंथ जो होगी अपनी बात इस वाले सिस्टम में लेंथ फीट में. फीट को ऐसे. मास जो होगा बच्चों पाउंड में, POUND. पाउंड का सिंबल LD होता है बच्चों. फीट को ऐसे दिखाते हैं. और टाइम को बच्चों उसी तरह सेकंड. टाइम सेकंड, टाइम सेकंड, टाइम का स्टैंडर्ड सेकंड ही रखना है. तो 3 प्रकार के सिस्टम आपकी नॉलेज में आ गए. FPS सिस्टम भी आप बुक्स में नहीं मिलेगा. ये इंटरनेशनल सिस्टम है. फिर भी आपको FPS की नॉलेज जरूर रखनी पड़ेगी कि लेंथ फीट में. जैसे हम किसी की हाइट पूछते हैं, कहते 6 फीट, 5 फीट, 5.5 फीट, लाइक दिस. तो ये सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. वेरी सिंपल. मीटर किलोग्राम सेकेंड, फीट पाउंड सेकेंड. ये सिस्टम होते हैं. किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू आपको CGS में पता है, MKS में निकालनी है. कन्वर्ट कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन. Dimensions will help us to convert a physical quantity from one system to another. बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगा. जैसे G की वैल्यू आपने 9th में पढ़ ली थी, अभी 11th में भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये बच्चों G की वैल्यू MKS में है. G की वैल्यू CGS में सेंटीमीटर. तो ये 980 हो जाएगा बच्चों सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. G की वैल्यू FPS सिस्टम में, है ना, 9.8 मीटर के फीट बनाएंगे. 32.18
अगर आप 32.18 को 32 भी बोल देंगे तो भी चलेगा, फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी की वैल्यू तीन सिस्टम में अलग कन्वर्ट कौन करवाएगा हमें, डायमेंशन हमें हेल्प करेंगे। ऐसे ही फोर्स की यूनिट आप देखते हैं बच्चों, फोर्स 9 में पढ़ ली थी आपने। फोर्स की जो सीजीएस यूनिट होगी 1 एमपीएस, ये दो ही सिलेबस में है, सीजीएस से एमपीएस में आना, एमपीएस से सीजीएस में आना। एफपीएस तो हमने वैसे आपको बता दिया, अक्सर एफपीएस नहीं है हमारी बुक्स में, हमारे सिलेबस में बच्चों। तो जी इसकी वैल्यू देखो, सीजीएस सिस्टम में फोर्स की जो डायमेंशन है, यूनिट है बच्चों, डाइन। 1 डाइन इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन। 1 डाइन, ये डाइन है, हाउ मेनी न्यूटन। साइंटिस्ट का नाम, जब भी साइंटिस्ट के नेम्स एज ए यूनिट यूज करते हैं तो फर्स्ट लेटर स्मॉल यूज करते हैं, वरना एक ही सिंगल लेटर से आपने लिखाना है तो कैपिटल लेटर से। ये बात ध्यान रखना, ये रूल है। किसी भी साइंटिस्ट का नाम जब एज ए यूनिट, तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट डाइन होती है। एक डाइन कितने न्यूटन होता है, या आपसे पूछ दिया जाए 1 न्यूटन कितने डाइन होता है, तो ये कौन हेल्प करेगा, डायमेंशन। ऐसे ही एनर्जी या वर्क की यूनिट आपको याद है, या एनर्जी, वर्क या एनर्जी के यूनिट और डायमेंशन आपको याद है। सीजीएस में इसकी यूनिट होती है बच्चों अर्ग, एमकेएस या एसआई सिस्टम में होती है बच्चों जूल। तो 1 जूल हाउ मेनी अर्ग होगा, ये हम डायमेंशन की हेल्प से करेंगे। ऐसे एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे हमें डायमेंशन हेल्प करते हैं, वो बताने से पहले हमें एक बात और बतानी होगी कि किसी भी क्वांटिटी को बच्चों एन यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। दिस इज क्यू फॉर क्वांटिटी मींस फिजिकल क्वांटिटी, यू फॉर यूनिट, एन फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई भी क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी इस दुनिया में, उसको एन यू की टर्म्स में आप लिख सकते हैं। जैसे हम आपसे पूछें कि आपका मास कितना है, एक बच्चे ने बताया मेरा मास 60 kg है। मास मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया था, ये वेट नहीं होता, मास होता है ना। अक्सर गलत बात बोल देते हैं बच्चे, कहते हैं मेरा वेट 60 kg है। इट इज रॉन्ग, इट इज मास। अगर वेट बनाना है तो वेट एक फोर्स है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास 60 kg है। तो क्वांटिटी क्या है बच्चों, मास। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 60, यूनिट क्या है बच्चों केजी। एक बच्चे से हमने पूछा कि आपकी हाइट क्या है, उस बच्चे ने बताया मेरी हाइट 6 फीट है। तो हाइट क्या होगी बच्चों, क्वांटिटी। न्यूमेरिकल वैल्यू द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यूनिट इज प्रेजेंट, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू। और यूनिट क्या है बच्चों, फीट। एफपीएस सिस्टम वाला फीट। जिस रूम में हम बैठे हैं, कोई पूछे इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम किसी ने कैलकुलेट किया बच्चों, इसका वॉल्यूम मान लो 1000 लीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या हो गया बच्चों, क्वांटिटी। एन क्या हो गया 1000 और यूनिट क्या होगी, लीटर क्यूब। तो आप समझ गए ना, किसी भी क्वांटिटी को एन यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्या इज इक्वल टू एन यू, वेरी सिंपल। क्यू मीन्स क्वांटिटी, एन मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, या इसको ऐसा भी बोलते हैं नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट इज प्रेजेंट, यू फॉर यूनिट। किसी की भी यूनिट मेजरमेंट के लिए जो रेफरेंस स्टैंडर्ड में रखा होता है उसको यूनिट कहते हैं, एज वी डिफाइंड अर्लियर। तो किसी भी क्वांटिटी को एन यू लिखना आपको समझ आ गया। क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, फिजिकल क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक डाइन कितने न्यूटन या 1 न्यूटन कितने डाइन, ये जरूर हमें पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट एमपीएस है, कौन सी सीजीएस है। सो विल स्टार्ट द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। जैसे हमें बोल दिया कि बताइए 1 न्यूटन कितने डाइन होगा, डी फॉर डाइन। तो हम लिख सकते हैं इसको क्यू इज इक्वल टू एन यू वाले फार्मूले से, एक सिस्टम से दूसरे में जाना है। इसका मतलब हमें एमकेएस सिस्टम से सीजीएस में जाना है बच्चों, मीटर किलोग्राम सेकंड से सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। 1 न्यूटन है ना, हम लिखेंगे एन यू, N1 U1 इज इक्वल टू एन यू N2 U2। हमें वन सिस्टम से सेकंड में जाना है। हम ये 2 2 2 2 सीजीएस मान लेंगे, 1 1 1 1 इसको एमकेएस मान लेंगे।
तो फर्स्ट सिस्टम में मीटर किलोग्राम सेकेंड और सेकंड सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। N1 जैसा पहले बताया बच्चों, N1 तो 1 है, 1 लिखेंगे। यूनिट न्यूटन, न्यूटन किसकी यूनिट है? न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला है में, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m का मास, एक्सेलरेशन का LT-2, तो इसलिए ऐसा लिखेंगे mLT-2। N2 में इंटरोगेशन, N2 में फाइंड करना है यूनिट टाइम। टाइम किसकी यूनिट है बच्चों? फोर्स की। और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mLT-2, क्योंकि ये 2 2 2 2 सिस्टम है, 2 2 2, ये 1 1 1 है, 1 1 1 ऐसा है। तो N2 is to be determined, N2 हमें निकालना, N2 is our target, N2 is our purpose, N2 is our aim। चलो अपने aim को पूरा करते हैं, N2 निकालते हैं। N2 into something, जब हमने N2 निकालना ही है तो N2 को तो इधर रख लो, इससे डिवाइड करो, M1 L1 T1 - 2, अब इसे डिवाइड करेंगे बच्चों, तो M2 L2 T2 - 2, ये ध्यान में रखते हुए ये 1 1 1 MKS, 2 2 2 CGS, ऐसे हमारा N2 निकल आएगा। दिस विल बी इक्वल टू N2, दिस इज आवर टारगेट। बताया जैसे 1 1 1 MKS है, MKS का क्या मीनिंग है बच्चों? तो N2 तो मैं राइट हैंड साइड में लिखा रहने देता हूँ, 1 1 1 मास, MKS में मास किलोग्राम में, इसलिए किलोग्राम। लेंथ मीटर में तो 1 मीटर, टाइम बच्चों सेकंड में तो सेकंड में, नीचे 2 2 2 2 2 कौन सा है? CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो मास किसमें? ग्राम में, लेंथ किसमें? सेंटीमीटर में, और टाइम अगेन किसमें? सेकंड में। दिस विल बी इक्वल टू N2, दिस इज N2। ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा अब, क्योंकि कन्वर्ट करना है 1 kg 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 को 10 की पावर 2 बोलेंगे बच्चों। इट इज 1 ग्राम, इट इज 1 सेंटीमीटर, इट इज N2, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम। दिस इज 10⁻³ into 10⁻², 10⁻5। ये व्हाट आंसर? N2 ही हमारा टारगेट था, तो हमें पता लग गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 टाइम। तो आंसर ऐसे आ जाएगा बच्चों, 1 न्यूटन इज 10⁻5 टाइम। दिस इज आंसर। I will repeat it if you want. NU क्वांटिटी को NU बोलते थे, N1 U1 is equal to N2 U2, 1 1 वाला MKS, 2 2 2 वाला CGS। यूनिट किसकी है? न्यूटन, न्यूटन है यूनिट किसकी? फोर्स की। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mLT-2, mLT-2, यूनिट टाइम फोर्स की mLT-2। तो 2 2 लिखा हुआ था तो सबके साथ 2 लगा दिया, 1 1 लिखा हुआ था तो 1 लगा दिया। N1 तो 1 दे ही रखा है, और N2 हमें निकालना है, तो इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ गया। तो 2 वाला सिस्टम सारा CGS है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड रखा, सॉल्व किया, नंबर 5। सो वी आर कैलकुलेटिंग 1 न्यूटन इज 10⁻5 टाइम। बिल्कुल ऐसे ही मैंने जैसे बताया, एक क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसे ही वर्क की हम यूनिट करेंगे अगर, तो वर्क भी मैंने बताया जैसे, तो ये वर्क या एनर्जी ये सेम यूनिट और डायमेंशन होते हैं। इसका अगर MKS सिस्टम की बात करें, CGS की करें, MKS से हम CGS में चलेंगे। MKS यूनिट इसकी होती है जूल, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग, दिस इज द क्वेश्चन। तो फिर उसी तरह N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, 1 वाला MKS, 2 वाला CGS। आप उल्टा भी ले सकते हैं, एग्जाम में ये भी आ सकता है कि 1 अर्ग इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल। बिल्कुल ये आप ट्राई करेंगे। N1 की वैल्यू एज यूजुअल 1 है, 1 लिख देंगे। यूनिट किसकी है? जूल। जूल किसकी यूनिट है? वर्क की। और वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला बताया था बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। आपको ये भी बताया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपने 9th में पढ़ लिया था, वो भी चलेगा। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mLT-2,
डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का ये, तो वर्क का फॉर्मूला आ गया L इंटू एल, एल स्क्वायर। वर्क का आंसर ही आ गया, तो हम लिखेंगे m l स्क्वायर t माइनस 2, n2 हमारा टारगेट है, m l स्क्वायर t माइनस 2, क्योंकि ये 2 वाला सिस्टम है, 2 2 2, ये 1 वाला है, 1 1 1, ये n2 हमारा टारगेट है, n2 को यही रखेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, m1 l1 स्क्वायर t1 माइनस 2, m2 बच्चों l2 स्क्वायर t2 माइनस 2। बिल्कुल वैसे वैल्यूज पुट करेंगे, 1 वाली है mks, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, 1 मीटर स्क्वायर 1 किलोग्राम 1 सेकेंड, ऐसे ही 2 वाला cgs 1 सेंटीमीटर 1 ग्राम 1 सेकेंड। जब हम सॉल्व करेंगे तो n2 की वैल्यू आपने खुद सॉल्व करनी है, n2 की वैल्यू आ जाएगी 10⁷, तो हम ये फैला देंगे 1 जूल इज 10⁷, और अक्सर एमकेएस यूनिट सीजीएस से बड़ी होगी क्योंकि वो मीटर किलोग्राम सेकेंड है। एक आधा एक्सेप्शन भी है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो वो एक्सेप्शन भी जरूर आपको बता दूंगा। एमकेएस यूनिट ये तो 2 यूनिट्स आपको अच्छे से याद हो गई, वर्क की या एनर्जी की, जूल एंड अर्थ, उसकी न्यूटन एंड डाइन। 1 न्यूटन हाउ मेनी डाइन 10⁵, 1 जूल हाउ मेनी अर्थ 10⁷, दोनों आपको याद रखना। इस तरह और भी एग्जाम्पल हम इसके करते जाएंगे धीरे धीरे। एक सेकंड एप्लीकेशन खत्म हो गई, अब थर्ड एप्लीकेशन करेंगे। टोटल मैंने 3 एप्लीकेशन आपको बताई थी, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इसकी थर्ड एप्लीकेशन है, हम करेंगे थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। ये एप्लीकेशन कौन सी है? टू डिराइव फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे इफ इट इज गिवन, इफ वी नो, हमें दिया हुआ होगा, इट डिपेंड्स, वी नो दैट इट डिपेंड्स, किन किन बातों पे, ऑन सो मैनी फैक्टर्स। कुछ फैक्टर आपको दिए होंगे, इन फैक्टर्स पे वो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है। डिपेंड कर रही है तो आप बताइए उसका फॉर्मूला क्या होगा डिराइव, जैसे एग्जाम में दिया होगा, है ना, टू डिराइव फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी व्हेन वी आर गिवन दैट इफ वी नो दैट इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स। कैसे? एग्जांपल के तौर पे देखो, ये समझ आएगा बच्चों, आपको गिवन होगा एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि वी नो दैट टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, ये पेंडुलम है बच्चों, सिंपल पेंडुलम, एक झूले की तरह बिल्कुल, और इसका जो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड किसको कहते हैं, मैंने 1-2 दिन पहले भी इसका फॉर्मूला किया था तो तब बताया था। टाइम पीरियड, ये झूला यहाँ से चल के यहाँ से जाके यहीं वापस कितनी देर में आता है, टाइम completed in one oscillation or one vibration, that time is known as time period। टाइम पीरियड की डेफिनेशन ही है। यदि कोई बच्चा ट्रैक के चारों स्टेडियम में रेस लगाया है तो एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम उसने लिया, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो मोशन चाहे सर्कुलर हो, चाहे इस वाले मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, झूले वाला मोशन। तो एक चक्कर पूरा किया, एक चक्कर एक झूला पूरा किया, यहाँ एक चक्कर पूरा किया, जितना टाइम लगता है एक चक्कर में उसको टाइम पीरियड बोला जाता है। ये लेंथ होती है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहाँ से लटकाया गया है वो, उसके सेंटर तक की लेंथ होती है बच्चों, बोब के सेंटर तक की। तो आपको एग्जाम में गिवन होगा कि टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स, कौन कौन से बातों पे डिपेंड कर रहा है, दिया होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, दिस इज लेंथ ऑफ स्विंग। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही वाला जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल थीटा विद द वर्टिकल के साथ जो एंगल है इस पे डिपेंड कर रहा है। देन एग्जाम में आया था, देन डिराइव द रिलेशन, डिराइव फॉर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के लिए डिराइव करें फॉर्मूला, ऐसे एग्जाम में आएगा। दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन, टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी
when it is given that it depends upon so many factors. How many factors? 3. और इस मेथड की ये लिमिटेशन भी है कि ये डिपेंडेंस 3 फैक्टर पे ही होनी चाहिए। ये भी आगे आ जाएगा अभी कि 3 से ज़्यादा होगी तो ये मेथड फेल हो जाता है। तो 3 पे ही और प्रोसीड करते हैं। कैसे करना है? टाइम पीरियड डिपेंड्स, इस पे डिपेंड करता है 3 बातों, एल पे, जी पे और थीटा। एल, जी, थीटा तो जिस पे डिपेंड करता है इनकी पावर्स को ए बी सी लिखते हैं। अब हमें ये तो पता है लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ के स्क्वायर पे डिपेंड करता है या लेंथ के क्यूब पे डिपेंड करता है, ये नहीं पता। ये हम फार्मूला डिराइव करके पता करेंगे। जी, जी के पावर बी मान लेना अननोन, ये अननोन्स को नॉन करेंगे बाय डायमेंशन। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट L raised to power A, G raised to power B, theta raised to power C। ये जो कांस्टेंट होता है ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है। ये वाला प्रोपोर्शनलिटी वाला, इसमें इसके खुद के डायमेंशन नहीं होते, फिर क्योंकि डिपेंड नहीं करता, इसकी वैल्यू होती है फिक्स वैल्यू, एक प्योरली नंबर होता है और प्योरली नंबर के कोई डायमेंशन नहीं होते। तो दोनों तरफ डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। ये टाइम पीरियड है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, टाइम पीरियड इज द टाइम। तो टाइम के डायमेंशन तुम्हें याद है t, तो मास इसमें है ही नहीं, m0 l0 as you know anything raised to power 0 is 1 into t, t हो गया। अब k का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, लेंथ की पावर a, g एक्सेलरेशन है बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला तो मैंने बताया था आपको, l(t-2) इसकी पावर b है। थीटा का डायमेंशनल फार्मूला सबको याद होगा बच्चों, नो डायमेंशन, m0 l0 t0, क्योंकि थीटा का फार्मूला था लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ऐसे लेंथ ऑफ आर्क ये है बच्चों, रेडियस ये है, दोनों के डायमेंशन नहीं होते, l कैंसिल हो गए, 1 आ गया, तो आप लिख सकते हैं m0 l0 t0 raised to power c। पावर्स को इकट्ठा कर लो, because when quantities with the same base they are multiplied then powers are added, पावर को ऐड कर देंगे। यहाँ t की पावर 1 है, m0 l0 t1, यहाँ m की पावर देखो 0 into c 0, l की पावर यहाँ से तो a आ गई, यहाँ से b आ गई, powers are added and quantities with the same base they are multiplied। और t की पावर यहाँ -2b, यहाँ t plus 0 हो जाएगा, मतलब t की पावर -2। Comparing the powers, indices, ऊपर इंडेक्स या indices है, कंपेयर करो, 0 is equal to 0, l की पावर यहाँ पे 0 है, l की पावर यहाँ पे a plus b है, a की पावर यहाँ पे 1 है बच्चों, यहाँ पे t की पावर -2b है। हमारा काम है a b c तीनों निकालना, c इसमें आया नहीं, c ऐसे निकल जाएगा, ये 1 की पावर c है, 1 की पावर c है, 1 की पावर c is equal to 1, this can be written as 1 raised to power c is equal to 1 raised to power 0, so c is 0। एक्चुअली ये मोशन थीटा पे डिपेंडेंट नहीं के बराबर नहीं होता, इसलिए c की वैल्यू 0 आ गई। एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 is 1, थीटा की पावर c की वैल्यू 0 आ गई, थीटा रेज्ड टू पावर 0 is 1, तो दो ही बातों पे डिपेंड करता है ना, इसलिए c की वैल्यू 0 आनी जरूरी। b की वैल्यू क्या होगी? -12, डिवाइड कर दिया, b की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 0 is equal to a, b की वैल्यू -12, तो a की वैल्यू आ गई बच्चों हाफ, a भी आ गया, b भी आ गया और c की वैल्यू क्या है? 0। तीनों वैल्यूज इनिशियल कंडीशन में पुट करेंगे और आंसर, then time will get answer, time period is equal to k, l raised to power a, a की वैल्यू आई है हाफ लिख देंगे, g raised to power b, b आया है बच्चों -12, और थीटा raised to power c, और c आया है बच्चों 0। दिस इज k अंडर रूट L by G, as you know, जो हाफ पावर होती है वो अंडर रूट होता है, या -12 है तो नीचे जाके हाफ हो गई, इसलिए नीचे चला जाएगा। ये आंसर फाइनल करने से पहले a की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली गई। एक्सपेरिमेंटल मीन्स एक्सपेरिमेंट करोगे, आप लोग भी करोगे पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट, a की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालेंगे। एक्सपेरिमेंट से इसकी वैल्यू 2 पाई है, तो t का रिलेशन 2 पाई अंडर रूट L by G, दिस इज द फाइनल आंसर।
आप अगर आंसर को यहाँ भी छोड़ आएंगे देन ऑल्सो वन कैन चैलेंज यू, लेकिन बार बार करने से आपको फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। आपको याद हो जाएगी k की वैल्यू 2 पाई होती है, 2 पाई अंडर 10 बाई c। हर लेटर का मीनिंग जरूर बताओ। L is the length from point of suspension to center of mass of the ball, center। g is acceleration due to gravity, this is the formula for time t। तो ऐसे एक क्वांटिटी टाइम पीरियड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा वो गिवन होगा, फॉर्मूला हमें दिया है। जिन जिन क्वांटिटी जिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है उनकी पावर्स अननोन दे दो। हमें ये तो पता था लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, हमें ये नहीं पता था ना लेंथ की पावर हाफ पे डिपेंड कर रहा है, वो हाफ a की वैल्यू सॉल्व करने के बाद हाफ, तो ये पावर्स हमें कैलकुलेट करनी होती हैं, ऐसे फॉर्मूला डिराइव होता है। इन बातों पे डिपेंड कर रहा है तो प्रोपोर्शनलिटी, डिपेंडेंस मींस प्रोपोर्शनलिटी, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो हटा के कांस्टेंट आता है, ये डायमेंशनलेस है। इसकी वैल्यू कितनी है 2 पाई, 2 पाई इज प्योरली ए नंबर। अलग अलग केसेस में अलग अलग वैल्यू, यहाँ पे तो 2 पाई है, कोई और एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अलग आएगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे नहीं है, 2 4 5 7 वैल्यूज हैं, अपने आप आपको याद होंगी और नहीं याद होंगी तो भी घबराने का नहीं। तो इसकी की वैल्यू अगर बच्चा भूल जाए तो इतना भी छोड़ आएगा तो उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, पूरे मार्क्स। ये थर्ड एप्लीकेशन, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे एक ही किया है, जैसे उसके 2 एग्जाम्पल किए टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, इसके 2 एग्जाम्पल किए, इसके भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल धीरे धीरे करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जो बात समझ में आए आप मुझे कॉल करके व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, डोंट हेजिटेट, हेजिटेट बिल्कुल नहीं करना बच्चों, ये एप्लीकेशन। अब और क्वेश्चन करेंगे, एप्लीकेशन तो तीनों डायमेंशनल एनालिसिस की कर दी, हम और वो करेंगे एग्जाम्पल। लिमिटेशन, एक बार लिमिटेशन कर देते हैं, कमियां रह जाती हैं। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन से जो हमने एनालाइज किया उसकी कुछ लिमिटेशन थी, कमियां रहती हैं। पहले बाय नोइंग द डायमेंशनल फार्मूला वी कैन नॉट जज दैट ए क्वांटिटी इज वेक्टर और ए स्केलर। कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है, दोनों में फर्क तो आपको पता लग गया था। स्केलर वो होती है इसका खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं। जैसे हमें पता लग गया कि ml स्क्वायर t-2 ये किसके डायमेंशन है, वर्क के या एनर्जी के बताया था। तो इस डायमेंशनल फार्मूले को देख के हमें ये नहीं पता लगता इज इट वेक्टर और स्केलर, ये कमी होगी, लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन क्या है दोस्तों, इसकी दूसरी लिमिटेशन क्या है, ये है मोर देन वन क्वांटिटी मे हैव सेम डायमेंशन, मोर देन वन क्वांटिटी मे हैव सेम डायमेंशन। तो हम कैसे करेंगे, जैसे हमें कोई कहता है वर्क का डायमेंशनल फार्मूला बताओ, हमने निकाला था ml/t-2। कोई कहता है टॉर्क का बताओ, टॉर्क को कपल भी कहते थे, इसका डायमेंशन फार्मूला भी यही है ml²t-2। तो सेम डायमेंशन है पर क्वांटिटीज तो दो अलग अलग हैं, इसलिए ये एक लिमिटेशन होगी बच्चों कि लिमिटेशन बन गई। अगली लिमिटेशन है ऐसे ही कमी होगी ना, ये डायमेंशन फार्मूला बताओगे, एक बच्चा कहेगा वर्क का है, दूसरा कहेगा नहीं टॉर्क का है, तीसरा कहेगा काइनेटिक एनर्जी का है, सबका ही है, तो ये लिमिटेशन है। तीसरा डायमेंशन, तीसरा मतलब है इसकी लिमिटेशन क्या है बच्चों, थर्ड लिमिटेशन डायमेंशनल एनालिसिस की कि लॉगरिथम क्वांटिटी जिसमें लॉग आता है बच्चे, है ना, आगे आएगा लॉग ऑफ वेलोसिटी, लॉग ऑफ एक्स, इनके कोई डायमेंशन नहीं होते, दिस इज डायमेंशनलेस। Trigonometrical functions, they are dimensionless. All trigonometrical functions, all logarithmic quantities, they are dimensionless. These are also dimensionless. कोई कहेगा sin थीटा के डायमेंशन ये हैं, cos थीटा के ये हैं,
साइन थीटा के क्या डायमेंशन है? नो डायमेंशन। कॉस थीटा के नो डायमेंशन। तो जज कैसे कर पाएंगे ये कॉस थीटा के बारे में बात कर रहा है या साइन के बारे में बात कर रहा है? ऐसे लोग भी किसी क्वांटिटी के साथ रहते हैं। ऐसे एक्सपोनेंशियल पावर e की पावर x ये भी डायमेंशनलेस होती है बच्चों, है ना। ये कुछ कांस्टेंट के डायमेंशन होते हैं, कुछ के नहीं होते। जैसे कुछ कांस्टेंट हैं जो एक फिक्स नंबर है, जैसे पाई की वैल्यू 22/7, नो डायमेंशन, दिस इज व्हाट डायमेंशनलेस। लेकिन कुछ कांस्टेंट ऐसे हैं जिसका डायमेंशन होता है, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला हमने बताया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो तुमने 9th में पढ़ लिया था, F(r²/m1m2) because F(r)=gm1m2/r²। इसका डायमेंशन फार्मूला होता है। तो हम कह नहीं सकते खुल के कि ऑल द कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस या ऑल द कांस्टेंट्स आर हैविंग सम डायमेंशन। तो जजमेंट नहीं दी जा सकती, क्लियर बात नहीं की जा सकती। ये फार्मूला फेल हो जाता है डिराइव करने वाला कि जब कोई क्वांटिटी डिपेंड करती है, मान लो वो टाइम पीरियड वाला किया था, अगर ये 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है देन इट फेल्स, ये फेल हो जाता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि 3 फैक्टर पे ही डिपेंड करना चाहिए। ये भी एक लिमिटेशन हो गई। ये लिमिटेशन आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। 3 की बजाय 4 हो गया तो गड़बड़ हो गई। 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है तो वो फार्मूला डिराइव करने वाला वैलिड नहीं होगा। ये भी लिमिटेशन आ गई। इन लिमिटेशंस को भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है बच्चों तो हम न्यूमेरिकल से ट्राई करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। हैव ए नाइस टाइम बच्चे।